झांसी के अंदर ऐसा मामला सामने आया है, आपको बता दें, अजब प्रेम की गजब कहानी। दो लड़कियों का इंतहा प्यार होने के बाद किस तरीके से मोड़ आया, आपको बता दें। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान। सना खान किस तरीके से सोहेल खान में कन्वर्ट हुई हैं, आपको बता दें पूरी सच्चाई। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे झांसी क्या पूरे भारत के अंदर हल्ला बोल है। ऐसा मामला दतिया के निवासी सना खान जी, जो कि एक युवती के साथ प्रेम हो चुका था। दोनों युवतियां गर्ल्स थी, जो कि बता दें आपको पूरी सच्चाई। सना खान वो लड़की थी जो दतिया की निवासी थी। दतिया में जन्मी पड़ी बड़ी, उसके बाद नौकरी झांसी में लगी। सबसे पहली पोस्टिंग खेलार में रही। खेलार के बाद एक युवती के साथ युवती का इतना प्रेम जोड़ा जो आज सामने आया है। ऐसा जोड़ा जो कोर्ट तक पहुंचने तक मजबूर कर दिया है। देख सकते हो हमारे बीच में सना खान किस तरीके से सोहेल खान में बदली है। उनका पूरा परिचय थोड़ा और हम बता दें। जिस तरीके से सना खान जी ने अपनी सर्जरी कराई है, टॉप सर्जरी हो चुकी है, एक सर्जरी और बाकी है, इसका नाम है बॉटम सर्जरी बकाया है, जो कि पूरी तरीके से कहें तो अभी नहीं हुआ है। जिस तरीके से सना खान जी मौजूद है, पूरी व्याख्या इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या सच्चाई है इस मामले को लेकर। सना जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। क्या है पूरा प्रकरण, कहाँ की निवासी हो आप? हम दतिया के निवासी हैं सर। दतिया के निवासी जी। क्या था पूरी सच्चाई, आखिरकार झांसी कैसे आना हुआ? मेरी नौकरी सन 12 में झांसी में लगी। सरकारी कर्मचारी हूँ मैं यहाँ पर, और मेरी इसी दौरान आरा मशीन पे मैं रहने गई किराए से। वहाँ पर मुझे उसी के घर में किराए से रहे, हम सोनल श्रीवास्तव के घर में रहने गए और वहीं हमारा उनसे मेल मिलाप बना। सना खान से सोहेल खान कब बने? हमारी मुलाकात होने के बाद काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी एक साथ में रहे हम लोग। तो सोनल का एक ही कहना था कि प्रेम तो पुरुष में हो सकता है, गर्ल्स तो लेस्बियन कहलाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। बोली कि आप एक काम करिए, जेंडर चेंज कराते हैं। जेंडर चेंज की जो प्रोसीजर है वो झांसी में नहीं है, उसकी जानकारी आपको दिल्ली में मिलेगी। तो दिल्ली के लिए काउंसलिंग के लिए गए थे। काउंसलिंग में पता चला कि बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है ये, इसमें आप मौत को छूकर वापस आएंगे। टॉप सर्जरी का मतलब है कि ये एक ओपन हार्ट सर्जरी से भी बढ़कर सर्जरी होती है। आप इसमें आप की ड्यूरेशन जो टाइम रहता है वो 8 घंटे का रहता है। 8 घंटे बाद ही आप इसमें होश में आएंगे, जो कि वो सच था। जब ये सर्जरी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद जब ये सन 20 आया, जून में जाके मैंने जब सर्जरी ली, तब पता चला कि हाँ, ये वाकई में बहुत रिस्की सर्जरी है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि हार्मोन थेरेपी है, जो कि मुझे नहीं लगा कि लेना चाहिए। और सलाह भी नहीं देंगे कि आगे जाके कोई भी लड़की ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उसकी लाइफ डिस्पॉयल हो जाए किसी और लड़की के चक्कर में। सना जी इतना सब होने के बाद कि आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा है कि मालूम चला होगा? जब से सोनल हमारी लाइफ में आई सन 17 में, पेरेंट्स में फादर नहीं है, मदर हैं, और उनकी कोई भी राय लेना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि ये डिसीजन हम दोनों ने मिलकर लिया है। और अगर पेरेंट्स को बता दे तो वो कभी एग्री होते इस चीज़ के लिए? नहीं होते। वो तो खिलाफ ही रहते हैं और अभी आज भी खिलाफ हैं कि आपने ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। एग्जैक्टली वो अपनी जगह सही हैं, आज वो सही हैं, हम गलत हैं। अच्छा, इस मन मुटाव को लेकर क्या आपने उनको राह नहीं दी कि आप लिंग परिवर्तन कर लीजिए? हमने दोनों में यही बात हुई कि ये इतनी बड़ी डिफिकल्ट सर्जरी है और हमें तो डेली ड्यूटी भी करना है भाई, हम ज़्यादा समय तो नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तो उसमें यही था कि सना मेरी शादी वो क्या कहते हैं जॉब नहीं लगी है, और अगर जॉब नहीं लगी तो मेरा कैरियर कैसे बनेगा? तो कैरियर बनाने के लिए अगर मैं आज सर्जरी ले लूँगी तो मेरा कैरियर नहीं होगा, इस चक्कर में वो नहीं ली इसने। अच्छा, ये कितने दिन बाद रही आपके साथ जब सर्जरी होने के बाद? कब आप अलग अलग हुई? हम सर्जरी होने के बाद हम तो कंटिन्यू रहे और कितने दिन 2 साल रहे साथ में। रिलेशन रहा? रिलेशन रहा 2 साल? 2 साल और रहा। 25 मई से हम लोग के बीच में 2022 में डिस्टेंस आया। वो भी जब हमने इनकी जॉब किसी यथार्थ हॉस्पिटल ओरछा पे लगवाई। उस बीच इनकी एक मुलाकात एक ज्ञान नाम के लड़के से हुई, जिससे इनकी चैटिंग वगैरह जो मैंने पकड़ी, उसके बाद मेरा थोड़ा ये कहा कि आपकी तो ऐसा है, ये नौकरी छोड़ दो आप और दूसरी जगह करेंगे, अपन कहीं और प्रयास करेंगे तो कहीं और लगवा देंगे, क्योंकि नौकरी तो मिल जाएगी प्राइवेट में, तो कहीं भी मिल जाएगी। उसका लास्ट ये कहना था कि सना खान मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगी, यानी कि ज्ञान को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। यस।
ज्ञान को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और 27 तारीख को उसने लिख के दिया कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मैं अब नहीं आऊंगी। बल्कि 27 तारीख को शाम को वापस आती हैं, मेरे साथ खाना वाना खाती हैं। 28 की सुबह होती है, हम उन्हें छोड़ने बस स्टैंड इलेक्ट्रिक बस में जाते हैं 8:50 की। जो सब होने के बाद छोड़ने भी आप जाती हो? कि लगा के नहीं जाएगी भाई, हम लोग के बीच में बात हुई है, एक नाइट मिली है, नाइट में हम लोगों ने काफी अच्छी स्पेंड की है, जिसमें हाथों से खाना खिला रहे एक दूसरे को, तो कौन कहेगा कि सुबह क्या होने वाला है। सुबह तो सब कुछ परिवर्तन हो चुका था, वो तो अपना बैग मैग ली और यहाँ पर जो सामान था लेकर उसने ये कहा कि हम शाम को आ जाएंगे, हमें सामान ले जाने दो। तो हम फोर्स नहीं कर सकते थे, ठीक है ले जाओ, हो सकता है शाम को आ जाएंगे। शाम को जब ये 6 बजे आ जाती हैं, 6 बजे नहीं आई तो मैंने फोन वगैरह लगाया, स्विच ऑफ सब बंद कर दिया। इनकी बहन का नंबर, सोनम गर्ग का नंबर था मेरे पास, मैंने उनको लगाया, मैंने दीदी ऐसा कुछ बात बोली, दीदी बोली मैं घर आ गई है वो, अब आपसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ये मेरे साथ चीट हो गया यहाँ पर कि भाई आप बिना बताए चली गई, सामान ले गई। फिर आप 30 मई को जाके हमारी कंप्लेन प्रेम नगर थाने में एक प्रार्थना पत्र देती हैं और आप बोलती हैं कि हमारा अपहरण हो गया, दुष्कर्म हो गया, हमारे साथ मारपीट हो गई, लव जिहाद हो गया, जिस पर आपने जो बातें कही वो असत्य हुई। और उसी दिन मुझे गेस्ट हाउस में बुलाया गया 30 मई को, और ये बात मैंने एसएसपी शिव हरि मीना व नीलेश कुमारी महिला अध्यक्ष के सामने मैंने बताया कि इसने मेरा शोषण किस प्रकार किया है, मेरी लाइफ किस प्रकार डिस्ट्रॉय हुई है, ये लड़की है इसकी। तो उन्होंने कहा कि सना खान विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने काम करा है और इसने आपको ठगा है। सीधी सीधी बात यही निकल के आई, ये लड़की फ्रॉड है। फ्रॉड है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपने भी अपना पक्ष रखा होगा एसएसपी के यहाँ जी, तो कहाँ सारांश कोई निकला है? सारांश कुछ नहीं निकला था। इसकी जितनी भी बातें थी जो उन्होंने 366 376 वगैरह जो लगा रखी थी, उस पे एक ही मोटिव आया कि सना खान ये आपसे पैसा मांगने आई हैं, आज अच्छा, आपसे कुछ लेने आई हैं, इनको दे दीजिए और इनको जाने दीजिए। अच्छा। इस पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। हमने गेस्ट हाउस में ये लिख के, गेस्ट हाउस में ये सब बातें हुई और लौट कर हम हसारी चौकी है, जिस समय हमारे यहाँ पर चौकी इंचार्ज प्रजापति जी थे, उनके माध्यम से, और प्रेमनगर थाने के एसएचओ थे, मिश्रा जी थे शायद, रविंद्र मिश्रा जी, उनके सामने उन्होंने बोला कि मेरा इनके पास कुछ सामान है। मैंने कि भाई बता दो। तो उन्होंने एक चिट्ठी दी मुझे, जिसमें मेरे घर का ही सामान, मेरी ही चैन, मेरी ही बाली ले गई हो। और जो उनको समझ में आया, हालांकि जो कपड़े वगैरह बैग्स था जो वो लेके आई थी, वो बैग मैंने उनको सुपुर्द किया, उनके डॉक्यूमेंट्स दिए, और अभी कोर्ट में बोला है उन्होंने कि मेरा अभी और भी सामान है। अच्छा। जबकि ये लिखा पढ़ाई बाकायदा सब हो चुकी है, वो अभी हमने कोर्ट में लगाई नहीं है क्योंकि एविडेंस चाहिए मेरे, और बाद में जाके ये हम साबित करेंगे। सोहेल जी, आपकी तो जिंदगी खराब हो गई टोटल। बिल्कुल खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए तो न्यायालय में गए हैं कि ऐसे व्यक्ति जो किसी के मतलब अपने स्वार्थ के लिए, क्या स्वार्थ रहा होगा ये तो आप सब भी समझ रहे होंगे कि क्या स्वार्थ इस लड़की का रहा होगा मेरे साथ, लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए उसने मुझे छल दिया, छोड़ गई है, चीटिंग करके चली गई है। कहीं ना कहीं गलती आप भी अपनी स्वीकार करोगी, जिस तरीके से आपसे भी कोई गलती हुई है, अगर ये कदम ना उठाते तो शायद। हाँ, अगर हम सर्जरी वाला बॉटम नहीं लेते तो आज हम भी कहीं किसी से शादी करते, अपने बच्चे पालते, हम भी अपनी दुनिया बसाते। उसकी दुनिया खराब नहीं हुई, दुनिया तो मेरी खराब हुई है, क्योंकि बीच मझधार में जो गया है वो मैं हूँ। देख सकते हो ऐसे बहुत कम केस हैं। झांसी के अंदर जो केस सामने आया है, बहुत ही दर्दनाक जिस तरीके से धोखा मिला है सना खान जी को, सना से सोहेल खान। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपने भी अपने एप्लीकेशन अनेकों जगह दिए, क्या लगता है वो आपकी जो क्या नाम बताया, सोहेल लड़की भी जो सोनम सोनम क्या अभी मैरिड हो गई? नहीं, नहीं अनमैरिड है। एनबीडब्ल्यू में गिरफ्तार होकर आई थी, न्यायालय से भाग रही थी, ये समन नहीं ले रही थी, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे पुलिस को। आखिरकार पुलिस ने दबिश करके उसे जब पकड़ा तब कस्टडी में आई और न्यायालय में कस्टडी रखा गया। 24 घंटे रहने के बाद उनको बेल मिली। 23 फैब को फिर हमारी सुनवाई है। क्या कहना चाहोगी इस भारत से कि जिस तरीके से आपने फंसी हो, इससे और भी लोग ना फंसे? यही कहना चाहेंगे भाई, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। हमसे अच्छा इस समय कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रेम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। और हो सकता है कुछ लोग आज भी ये कहते हो नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं करेगा, यही दावा मेरा भी था कि मेरा पार्टनर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक 25 मई नहीं आई तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसा कर देगी। और जिस दिन 27 मई आई तब मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की अब नहीं रहने वाली है। सना खान तुम कुछ कर लो। और लास्ट में उसका वर्ड भी यही था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन ज्ञान नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक चीज और, सर्जरी में कितना खर्चा हुआ? कुल पूरे पैसे आपने दिए कि उसने भी मदद की थी? सर वो कहाँ से देगी, वो तो अनएम्प्लॉय है।
हम ही ने पूरा खर्चा उठाया, जिसमें 5 लाख का खर्चा आया है। सर गंगाराम कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली का सबसे नामी हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल है, जिसमें बहुत टॉपेस्ट डॉक्टर हैं। वहाँ के डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन कहलाते हैं। प्लास्टिक सर्जन जब किसी सर्जरी करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है। अच्छा, एक सर्जरी और बाकी है आपकी बॉटम, क्या की वो बात है, कराओगी क्या नहीं? देखिए अभी कोई इरादा नहीं है और कुछ भी नहीं है। अभी आप ये रिस्क लेने के लिए तो ये समझ लीजिए कि आप एक बार फिर मौत में जाएंगे, क्योंकि जिसने ये सर्जरी कराई उसकी जिंदगी 10 साल खत्म है। अच्छा, हाँ, क्या अपना जीवन आगे के लिए कैसे जियोगी आप? अब ये तो अभी नहीं सोचा है कि कैसे जिएंगे, लेकिन हाँ जब तक सांसें चल रही हैं तब तो जीना ही कोई है। प्लान तो बनाया होगा नहीं, अब आगे कोई ना कुछ रास्ता निकालना है। देखिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, न्यायालय क्या क्या कहता है, अभी तो ये फाइट ही बाकी है। देखते हैं न्यायालय क्या लेकर आता है, क्या सोनल का रुख आता है, सब देखना बाकी है। और क्या हमें इंसाफ मिलता है ये भी देखना बाकी है, कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद यदि आज इसको खाली हाथ छोड़ देंगे तो कल वो किसी और के साथ क्राइम करेंगे। ये थे भाई सोहेल खान, सना खान जी, जो कि इन्होंने पूरी अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे जंजाल में मत पड़े, ऐसे मोह माया में मत पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल।